काफी अरसे पहले की बात है। एक छोटी सी रियासत में एक बूढ़ा दरवेश रहता था। वो बूढ़ा इंतहाई अक्लमंद और हाजिर दिमाग था। वो मुश्किल से मुश्किल सवालात मसाइल को अपनी सोच और विचार के जरिए हल करता था। इसके पास रोज बहुत से लोग आते ताकि अपनी मुश्किलात का हल इससे पूछ सकें। कोई भी किसी भी तरह के मुश्किल लेकर इसके पास जा सकता था। जब वो किसी की परेशानी सुनता तो उसे बहुत तवज्जो से सुनता, फिर कुछ देर खामोश रहकर गौर व फिक्र में डूब जाता। इसी वजह से हर कोई यही समझता था कि इस दरवेश के पास कोई ना कोई करिश्माती ताकतें हैं जिनके जरिए वो मसाइल का हल बताता है। एक नौजवान ने इस दरवेश से पूछ भी लिया, आप हमारे मसाइल का हल कैसे बता देते हैं? क्या आपके पास कोई ख़ास ताकत है या कोई ऐसी बसीरत है जिससे आप हमारी परेशानियों का अंजाम पहले ही जान लेते हैं? नौजवान की बात सुनकर वो दरवेश मुस्कुराया और इसने नौजवान के सवाल का कोई जवाब न दिया। कुछ अरसे बाद इस रियासत में एक अजीब वाक़या पेश आया। एक बूढ़ी औरत थी जो अपने घर में अकेली रहती थी। इसका कोई अजीज रिश्तेदार ना था। इसी रियासत से 3 आदमी अपने गांव की तरफ जा रहे थे। वो लोग दूसरे शहर में काम करके पैसे कमाते फिर अपने गांव वापस जाते थे। इन दिनों क्योंकि आमद और रफ्त के ज़राए ज़्यादा नहीं थे, लोग ज़्यादातर पैदल ही सफ़र करते थे। इसी वजह से इन तीनों ने आदमियों ने अपना सारा पैसा अपने अपनी थैलियों में बांध लिया था। वही इनकी सारी कमाई थी। इनमें से एक बहुत चालाक और फ्रॉडिया था। इसने दोनों से कहा, दोस्तों क्यों ना हम अपना सारा पैसा एक जगह इकट्ठा कर लें और किसी के पास रख दें। इसी तरह हम इसका बेहतर ख्याल रख सकेंगे और हमारा सरमाया भी महफूज रहेगा। जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम सब अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। बाकी दोनों आदमियों ने इस शख्स की बात मान ली और सब ने अपनी सारी जमा पूंजी इसके पास जमा करवा दी। चलते चलते काफ़ी वक्त गुजर गया। अब रात का अंधेरा छा चुका था। थकन भी बढ़ चुकी थी। रास्ते में उन्हें एक घर नजर आया। यही वो घर था जिसमें वो अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और इन तीनों दोस्तों को कहीं रात बसर करने की जगह की ज़रूरत थी। इसीलिए उन्होंने आपस में मशवरा किया, क्यों ना इसी घर में रात गुजारी जाए। चुनाचे वो तीनों इस औरत के घर की तरफ बढ़े। दरवाजे के करीब पहुंचकर उन्होंने दस्तक दी। बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। इन तीनों में से एक आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, हम अपने गांव की तरफ वापस जा रहे थे कि रास्ते में रात हो गई और अब हम इस वक्त सफ़र जारी नहीं रख सकते। सुबह होते ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अगर आप हमें एक रात के लिए पनाह दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बूढ़ी औरत ने नरमी से कहा, बेटा मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी खाना तैयार कर दूंगी। वो तीनों खुश हो गए। फिर इनमें से एक ने कहा, माँ जी, ये हमारी मेहनत की कमाई है। हम तीनों ने आज का भी अपना कमाया हुआ सब कुछ इस थैले में रख लिया है। अब हम चाहते हैं कि आपके घर में ये जमा पूंजी महफूज रहे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कीमती है और हमें आप पर भरोसा भी है। हम जानते हैं कि हम सबसे ज़्यादा महफूज ये आपके पास रहेगी। एक बात और, हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे अलावा कोई अकेला आकर ये थैला लेने की कोशिश करे तो आप उसे ना देना जब तक हम तीनों इकट्ठे वापस ना आए। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत करूंगी। वैसे भी तुम लोग सुबह सवेरे यहाँ से रवाना हो जाओगे, लेकिन हाँ, तुम जब भी मेरे पास आओगे मैं फ़ौरन ये थैला तुम्हें दे दूंगी।